बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में पिछले 24 घंटों में 1820 की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को 737 नए मामले सामने आए। वहीं बुधवार को उससे पहले के पुराने मामलों में 1083 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 33,511 हो गई है। इधर अस्पताल में जारी अव्यवस्था के लगातार उजागर होने के बाद बिहार सरकार जागी है। आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीएमसीएच पहुंचे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने आए स्वास्थ्य मंत्री पीपीई किट पहने हुए थे, जो कोविड वार्ड में भी गए। स्वास्थ्य मंत्री ने घूम कर स्थिति का जायजा लिया और वहां मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान मंत्री के सामने ही पीएमसीएच के कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि और सुरक्षा की मांग करने लगे। मंगल पांडे ने भी सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनसे वार्ता की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। पीएमसीएच में कोविड के पेशेंट के लिए डेडिकेटेड 100 बेड की व्यवस्था की गई है और सारे इंतजामात किए गए हैं। आज उसी को देखने के लिए और मरीजों से मिलने के लिए मैं आया था। 18 मरीज अभी यहाँ भर्ती हैं और सभी मरीज, एक एक मरीज को जाके मैंने देखा, मैंने उनसे हालचाल पूछा, यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछा। सभी लोगों ने ये बताया कि मैं जब यहाँ आया हूँ और किसी को 1 दिन हुआ, किसी को 2 दिन हुआ, कोई 3 दिन पहले आया है, सभी ने कहा कि मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, पहले से कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ। एक मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने बहुत प्रसन्नता जाहिर की कि नहीं, यहाँ हमारी देख रेख हो रही है। और जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है, तो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिन मरीजों को, उनको ऑक्सीजन पे रखा गया है। जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 या 96 से ऊपर है, एक मरीज बच्ची है, उसका तो ऑक्सीजन सेचुरेशन मैंने देखा 100% था। लेकिन सबसे बड़ा अस्पताल है बिहार का, मरीजों को उम्मीद है कि यहाँ पर जो क्षमता है वो बढ़ेगी। फिलहाल अभी निश्चित रूप से मैं वही बता रहा था। इसके अलावे वेंटिलेटर की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, उसके लिए अलग एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया है। उस वार्ड को भी मैंने जाके देखा जहाँ पर वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं। तो यदि किसी मरीज को ज़रूरत पड़ेगी तो वेंटिलेटर की भी सुविधा वहाँ मरीजों को मिलेगी। और जो हमारे डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके भी स्वास्थ्य की चिंता करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैसे जो हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी जो संक्रमित हो जा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने 15 बेड की व्यवस्था इस अस्पताल के अंदर की है, ताकि उनकी चिंता हम अलग से बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की चिंता भी हमारे लिए प्राथमिकता है। तो मरीज का भी चिंता करना और चिकित्सा कर्मी का भी चिंता करना। इसके अलावे अभी मैं चिकित्सा अधीक्षक और प्रिंसिपल के साथ बैठक करूंगा और अन्य भी सुविधा व्यवस्था जो है, उन सारे चीज़ों पे समीक्षा करने के बाद जो आवश्यक काम करने होंगे उसको हम सब लोग करेंगे। सर, लेकिन अभी भी कई लोगों की मौत हो रही है और जिनकी मौत हो रही है उनका कहना है कि केवल व्यवस्था के कारण मौत हो रही है। नहीं, देखिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि कहीं से भी कोई कठिनाई शिकायत आ रही है तो हम लोग उसको तुरंत नोटिस में ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हॉस्पिटल के बाहर भी एक मरीज के परिजन थे, वो आरोप लगा रहे थे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि यदि कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो मेरा फर्ज है उस शिकायत को दूर करना, उसको तुरंत अटेंड करना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना। और इसीलिए मैं कल भी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया था, आज भी पीएमसीएच आया हूँ और मैं स्वयं जाके अस्पतालों में मरीजों से स्वयं मिल रहा हूँ, मरीजों से हालचाल ले रहा हूँ, चिकित्सक और जो प्रबंधन के लोग हैं उनके साथ बैठक कर रहा हूँ, ताकि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा अपनी राज्य की जनता को दे सके। जगह पे शिकायतें आ रही है कि मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, एडमिट नहीं लिया जाता है, वो चक्कर लगाते रहते हैं एम्बुलेंस। नहीं, ऐसी शिकायत मेरे कान में आई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन अब उन शिकायतों का भी निराकरण कर लिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लगातार बेहतर व्यवस्था देने की